हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैटर के बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो 1 और वीडियो 2 में देखा कि मैटर क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जिन लोगों ने वीडियो 1 वीडियो 2 नहीं देखा है, प्लीज़ जल्दी से जाके क्विक रिवीजन करके आइए। आगे हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर में जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल आता है वो ये है कि मैटर जो है वो अलग अलग स्टेट में क्यों मिलते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में हमको मैटर क्यों मिलते हैं। एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्टिकल होते हैं। मतलब कि पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है, जो उनके बीच का फोर्स है, जो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो सब अलग अलग होती है। इसलिए अलग अलग स्टेट में मैटर हमको मिलते हैं, है ना। मैटर के 3 बेसिक स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट के एटम है ना, कि किस प्रकार से ये एक पार्टिकल है सॉलिड स्टेट का। दिस इज द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड स्टेट। और ये सारे पार्टिकल्स कैसे आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऑल्दो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। वो इतने टाइटली बंधे हुए हैं एक दूसरे से कि हमको एक सॉलिड स्ट्रक्चर का आभास कराते हैं। ये देखिए, ये जो ईंट है ना, इसके पार्टिकल भी बिल्कुल ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी खुली आंखों से नहीं दिखता। आप माइक्रोस्कोप लगा के देखिए, बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे जब जाके देखेंगे, है ना, तो जो एटम्स है, मॉलिक्यूल है, वो बिल्कुल ऐसे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हमने एक चीज समझा कि सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते, एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है भाई, सॉलिड स्टेट में हमको एक डेफिनेट शेप मिलता है, क्लियर है ना। उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री बोलने का मतलब है, आप यहाँ पे देखिए, ईंट में देखिए, है ना, एक इसका लाइन दिख रहा है स्पष्ट, एक इसकी बाउंड्री दिख रही है ना। ईंट के चारों तरफ मैं ऐसा बना दूं तो कि मेरा ईंट बन जाएगा, क्लियर है। ठीक है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, ईंट में जितना मटेरियल है उतना ही मटेरियल रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, अनटिल अनलेस उसमें बाहर से कुछ चीज ना मिल जाए। ठीक है, और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होती है। मतलब आप सॉलिड को आप दबाओगे तो वो दबेगा नहीं। जैसे आप इस ईंट को दबाओगे तो ईंट दब के छोटा हो जाएगा, वैसा नहीं है। ईंट दब के टूट जाएगा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो, लेकिन ईंट का जो स्ट्रक्चर है, ईंट का जो शेप है, वो बिल्कुल उसको मेंटेन करने का ट्राई करेगा। ठीक है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड के आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, उसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और उसमें कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब कि वो दबता नहीं है। ठीक है, अब जब सॉलिड के दबने की बात की तो कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ नीचे, है ना, जिसमें इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल है रबड़ का। रबड़ बैंड जो है उसको आप ताकत लगा के खींचोगे, है ना, तो वो खिंचा जाता है। ठीक, सॉलिड ने अपना शेप चेंज कर दिया, उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं रही, है ना, वो अपने शेप से डाइवर्ट हो गया। अगला एग्जाम्पल है शक्कर। शक्कर को जब हम जार में डालते हैं, है ना, तो शक्कर जो है वो जार का शेप ले लेता है। ठीक है, तो क्या ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक टाइप का सवाल है। अगला आपका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। ठीक, स्पॉन्ज को जब आप दबाओगे तो बिल्कुल छोटा हो जाता है, फिर जब आप उसको छोड़ोगे तो फिर से बड़ा हो जाता है ना। तो फिर आप तो बोलोगे सर इसका वॉल्यूम बदल रहा है, इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है ना, ये रिजिड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर ये सॉलिड है कि नहीं। भाई हम अपने डे टू डे लाइफ के कॉमन सेंस से हम जानते हैं कि ये सॉलिड है। अब सवाल ये है कि हमने जो पिछले बार स्लाइड में हमने जो ये प्रॉपर्टीज देखी सॉलिड के, इसकी ये कैसे जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो रबड़ बैंड जो है भैया, रबड़ बैंड में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, है ना, रबड़ बैंड को आपने खींचा दोनों तरफ से, तो रबड़ बैंड खुल गया। फिर जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो वापस आ जाएगा, रबड़ बैंड अपने वापस शेप में। बेचारा रबड़ बैंड जैसा था वैसे ही हो जाएगा फिर से।
आप ज़्यादा ही जोर से फोर्स लगा दोगे तो रबर बैंड टूट जाएगा, लेकिन टूटने के बाद फिर से वो रबर बैंड इसी साइज का हो जाएगा, उसके एंड्स ओपन हो जाएंगे। ठीक, तो रबर बैंड एक सॉलिड है। ठीक है, तो खींचने वाली चीजें सॉलिड नहीं है ऐसी बात नहीं है। जब उसमें आप एक्सटर्नल फोर्सेस हटा दो उसकी इलास्टिसिटी के कारण वो वापस अपने फॉर्म में आता है, वो भी सॉलिड है। ठीक, अब जैसे शक्कर की बात करें, शक्कर जो है वो जार में गया तो जार का शेप ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि शक्कर सॉलिड नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। शक्कर का जो दाना है वो तो वैसा ही है जैसा वो था पहले। ठीक है, तो शक्कर अपने आप में हर एक ग्रेन में शक्कर जो है वो सॉलिड है। अगला एग्जांपल हमने लिया था स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज को अगर मैं दबाऊं, है ना, तो स्पॉन्ज जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो भाई स्पॉन्ज जो है वो एक पोरस मटेरियल है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे इसमें छेद दिख रहा है आपको। ठीक है, तो स्पॉन्ज में ऐसे ऐसे बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो हवा भरी होती है। ठीक है, जब आप उसको दबाते हो तो उसके अंदर की हवा जो है बाहर निकल जाती है। खाली जगह में कुछ नहीं है तो हवा है ना। हवा बाहर आ जाती है उसकी, जब आप उसको छोड़ोगे तो हवा वापस उसमें घुस जाती है और स्पॉन्ज अपना शेप रिगेन कर लेता है। अब उसको 50 बार 100 बार 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 दबाते रहोगे तो हो सकता है भाई वो डिफॉर्म हो जाए, वो मटेरियल के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन स्पॉन्ज की जो नेट वेट है ना, जो उसका भार है वो हमेशा उतना ही रहेगा, उसका वेट कम नहीं होगा। ठीक, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी कि डेफिनेट शेप होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, फिक्स वॉल्यूम होगा और उनके अंदर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी, वो दबेगा नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। ठीक है, लिक्विड स्टेट में है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर स्पेसेस बिटवीन देम देन सॉलिड। सही बात है, सॉलिड के पार्टिकल्स जहां पे बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बिल्कुल टाइटली पैक थे, लिक्विड के पार्टिकल जो है वो थोड़े से दूर में रहेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये हम देख रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सही बात है, लिक्विड को आप जिस भी मटेरियल में डालो पानी उसी का शेप ले लेता है। अब लिक्विड मतलब आपका गर्मी का दिन चल रहा है, रसना हो गया, है ना, किसी भी टाइप का जूस हो गया, पानी हो गया। ठीक, ये सब लिक्विड है। आप जिस शेप में डालोगे, जब आपका रसना अपने बॉटल में है तो बॉटल के शेप में है, जब वो रसना ग्लास में है तो ग्लास के शेप में हो गया। अगर आप उसको कटोरी में डाल के रेफ्रिजरेटर में जमाओगे, है ना, तो वो कटोरी के शेप में आ जाएगा। ठीक, तो लिक्विड का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता, वो उस कंटेनर का शेप ले लेती है। लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इतना ही रहेगा। अगर आप 1 लीटर रसना निकाल के अगर आप जग में डाल रहे हो तो 1 लीटर का 1 लीटर ही जाएगा, 1 लीटर का आधा लीटर नहीं हो जाएगा जग में गया तो। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि लिक्विड का क्या होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है एंड उसका शेप फिक्स नहीं होता, अलग अलग जगह में जाता है तो अलग अलग उसका शेप होता है। ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। सही बात है, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड जो है रिजिड नहीं है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, फ्लूइड एक नया वर्ड आ गया, है ना। जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे या हो सकता है आगे के चैप्टर्स में आपको देखने को मिले, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड में आप बोलते हैं लिक्विड प्लस गैस, इन दोनों को मिला के फ्लूइड बोलते हैं। अब ये आपके सब्जेक्ट के स्कोप के बियॉन्ड है अभी 9th स्टैंडर्ड में, है ना, लेकिन फ्लूइड टर्म आपको कंफ्यूज ना करे करके थोड़ा एडिशनल नॉलेज में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Since liquids have spaces between the particles, solid and liquid can diffuse into liquid। मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड और लिक्विड बहुत इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, है ना, ये जैसे कि आप समझ लीजिए सॉलिड के पार्टिकल है और ये लिक्विड के पार्टिकल है। ठीक है, हमने दोनों को शेक किया यहाँ पे। ठीक, ये आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए क्लियरली। ठीक है, लिक्विड में मैं लिक्विड डालूंगा तो भी डिफ्यूज होगा, बिल्कुल होगा यार। आप पानी के गिलास में 2 चम्मच शरबत डालते हैं तो वो आपस में मिल जाता है। बस इसी को मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड जो है लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। उसी पानी के गिलास में 2 चम्मच शक्कर डालोगे तो लिक्विड के अंदर सॉलिड डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस के, है ना। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इनटू वाटर। एटमॉस्फेरिक गैस जो है, एटमॉस्फेरिक गैस
वो भी डिफ्यूज होता है और डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, है ना। इसका यूज कहाँ है कि पानी के अंदर जो आपके जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उन लोग इस डिसॉल्व गैस का, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आप पीते हो कोका कोला, ऐसा बॉटल होता है कोका कोला का, ठीक, कोला, ठीक है, उसमें बुलबुले टाइप का निकलता है कुछ कुछ, ठीक है, बुलबुला टाइप का निकलता है उसमें। वो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड फॉर्म में डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। गैस को पानी में सेचुरेट करा देते हैं, है ना, तो गैस भी पानी में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। और आपके जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, आपका मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया, है ना, अंदर के जो पेड़ पौधे हो गए जो पानी के अंदर होते हैं, वो सब इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो लिक्विड और सॉलिड से भी ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का क्लिप है, स्क्रीनशॉट है उसका, है ना। सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल कैसे टाइटली पैक्ड है। गैस, लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा गैप है। गैस, गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है, ठीक है। ये एक अनदर इलिस्ट्रेशन है। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग सब समझ गए होंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल है क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल में गैप होता है और गैस के पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा गैप होता है, ठीक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, इस चीज को आप एकदम मन में बैठा लीजिए ताकि हम आगे की प्रॉब्लम्स को इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। ये तो कौन आ गया भाई, ये तो हमारा चिंटू आ गया फिर से, अच्छी कंघी वाला, हाफ पैंट पहनने वाला, पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गया। अब वो आपको एक्सपेरिमेंट समझाने आए हैं। एक सिरिंज लेके आया है चिंटू, है ना। सिरिंज के आउटलेट को हमने ए ब्लॉक लगा के ब्लॉक कर दिया है। कॉर्क लगा लो, प्लास्टिक लगा लो, कुछ भी कर लो, आपने इसको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अब हम सिरिंज के अंदर लाइन से डालते जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसमें डालेंगे सॉलिड, है ना, फिर उसके अंदर डालेंगे सॉलिड को निकाल के डालेंगे लिक्विड, लिक्विड को निकाल के डालेंगे गैस। जब आप इसके सॉलिड में डालेंगे, इसके अंदर आप सॉलिड डालते हैं चॉक पाउडर जैसे सपोज, है ना, तो आप इसके अंदर क्या कीजिए, इसके पिस्टन को दबाइए। ये इसका पिस्टन है सिरिंज का, जिसको आप ऐसे दबाते हैं अंदर, ठीक। अगर आप सॉलिड को इसमें भर के दबाएंगे तो क्या पिस्टन अंदर जाएगा, मुश्किल है, कोई मूवमेंट नहीं आएगा, पिस्टन अंदर नहीं जाएगा, ठीक। कंक्लूजन में आ रहे हैं, पहले इसको समझिए। अगर वाटर को आप डाल के दबाएंगे तो हल्का सा दबेगा, है ना, जैसे कि अगर यहाँ पे है पिस्टन तो हो सकता है इतना दूर दब जाए आगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप गैस को डाल के दबाएंगे, है ना, तो गैस को डाल के दबाएंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा कि जैसे यहाँ पे आपका पिस्टन है, हो सकता है यहाँ तक दब जाए वो, ठीक है। अगर आपको कहीं से खाली सिरिंज मिल जाए प्लास्टिक वाली, है ना, बिना नीडल की, उसको पैक करके आप एक बार करके देखिए, है ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो हम इससे क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं, हम इससे कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि गैस जो है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, मतलब उसको आप दबा सकते हो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अब गैस के कंप्रेसिबिलिटी का घर में एग्जांपल होता है एलपीजी गैस सिलेंडर, जिससे आपकी मम्मी खाना बनाती है किचन में, या किसी किसी के घर में पापा भी खाना बनाते हैं किचन में, है ना। तो ये जो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, अगर उतने मात्रा में, जितना बड़ा आपका सिलेंडर दिख रहा है उतनी ही मात्रा में अगर उसमें अंदर गैस होती, उतनी क्वांटिटी में, तो बेटा वो तो 2 बार खाना बनता, खत्म हो जाता है। लेकिन गैस का सिलेंडर 1 महीने 2 महीने भी चल जाता है किसी किसी के घर में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होता है कि कम जगह में ज्यादा गैस आ जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है इसके, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है ना। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके डालते हैं। तो इसका फायदा क्या हो गया कि लार्ज वॉल्यूम गैस, है ना, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ स्मॉल कंटेनर। एक छोटे से कंटेनर में बहुत ज्यादा गैस को आप भर के ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक। इन द गैसेस स्टेट पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड। इनके रैंडम मूवमेंट के कारण, पार्टिकल्स जो है रैंडमली मूव करते हैं, इनके रैंडम मूवमेंट के कारण जो है ना, वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स टकराते हैं,
गैस के सिलेंडर से, जिसके अंदर भी वो गैस के पार्टिकल है, बहुत स्पीड से घूम रहा है। जैसे कि ये एक सिलेंडर है ना। सिलेंडर मतलब एलपीजी सिलेंडर ही आते दिमाग में बेटा, कुछ भी कंटेनर हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक गैस के पार्टिकल है, ठीक है। ये रैंडमली मूव कर रही है, इधर टकरा रहा है, ये इधर टकरा रहा है, ये इधर टकरा रहा है, यहाँ से आके फिर ये इधर टकरा रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो ऐसे टकराते हैं, इस कारण इन लोग क्या है, सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो अंदर का जो प्रेशर है वो इनके रैंडम मूवमेंट के कारण और स्पीड मूवमेंट के कारण जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। इसमें अगर किसी को कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, है ना, ताकि हम आपके कंसेप्ट क्लियर कर सके। और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।